Good morning, students. Last day or yesterday, what did we do? We just discussed what is literature. Literature reflects our society. समाज का आईना है. जिस तरह का लिटरेचर लिखा जाता है उस वक्त उस तरह का समाज होता है. जब हमारे वेद ग्रंथ लिखे गए हिंदी में या संस्कृत में, उस वक्त समाज कैसा था? ज़्यादातर लोग जंगलों में रहते थे, ऋषि मुनि होते थे, उनका लाइफस्टाइल भी बहुत सिंपल होता था और वो ज़िंदगी को किसी और पैटर्न पे लेके जाते थे. फिर मैंने आपको बताया था जैसे आलम आरा है, हरिश्चंद्र का जब हम कोट करते हैं, जब ये मूवीज़ बनी व्हाट वाज देन, तो उस तरह का समाज था. लोग राजाओं में विश्वास करते थे, राजाओं की सोच होती थी. फिर उसके बाद हम लोग आगे वहाँ से टर्न होके हम लोग आम आदमी के स्ट्रगल की तरफ आ गए. फिर आपने जो है मूवीज़ देखी हैं पीपल हु बिलोंग टू रिच क्लास, और एक आपने क्लास का स्ट्रगल भी देखा है, गरीब लोगों का संघर्ष देखा है मूवीज़ में. तो लोग एक्चुअल में उस तरह का संघर्ष कर रहे थे जहाँ पे लोग जब इंडस्ट्रीज सेट हो रही थी, इंडिया में ग्रोथ या डेवलपमेंट हो रहा था, इंडस्ट्रीज सेट हो रही थी, उस वक्त क्या हो रहा था एक्चुअली? वी नीडेड लेबरर्स. तो लेबरर्स की जो मूवमेंट थी गाँव से शहर की तरफ वो हो रही थी और उनके संघर्ष को दिखाया था. उनके केस में भी विमेन एक्सप्लॉयटेशन को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस किया गया है. एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर बाय द रिच को एक्सप्लॉयट बताया गया है. कुछ एक मूवीज़ जो है वो कास्ट सिस्टम को इंडिकेट करने वाली हैं. दे आर वेरी टचिंग. देन कुछ जो है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को इंडिकेट करती हैं. कहीं पे इंग्लिश मूवीज़ देखोगे तो कलर डिस्क्रिमिनेशन आपको मिलेगा. जैसे अभी आपने जॉर्ज फ्लॉयड का सुना होगा, व्हेन लॉकडाउन वाज गोइंग ऑन, तो व्हाट वाज देयर एंड देन अदर पर्सन वाज आल्सो किल्ड. सो वो कलर डिस्क्रिमिनेशन का है. साथ में हमने एक चीज़ और डिस्कस की थी, इट वाज द इम्पैक्ट ऑफ अदर लैंग्वेजेस ऑन इंग्लिश. इंग्लिश पे दूसरी भाषाओं का कैसे इम्पैक्ट पड़ा, इंग्लिश ने खुद को कैसे ग्रोथ दी. ठीक है. इन जनरल भी आपने देखा होगा कि एक इंसान जो एडजस्टेबल होता है, जो अपने आप को एडजस्टमेंट देता है, आई एम नॉट सेइंग कि गलत कामों के लिए एडजस्टमेंट देता है, लेकिन मान लो किसी की जॉब लगी है साउथ इंडिया में और उसको डेली राइस मेड कुछ खाना पड़ता है. वन फेलो वुड बी देयर, शील से इट्स वेरी हॉट, वी आर नॉट एबल टू एडजस्ट हेयर, अरे यहाँ तो पागल हो जाएंगे. अदर वन इज़ देयर बिकॉज उसको पता है जॉब करनी है, ग्रोथ लेनी है, मेरे कुछ सपने हैं, मैंने वो पूरे करने हैं. द पर्सन वुड से देयर. दोनों में डिफरेंस है. सो वी नीड टू बी लाइक, वी शुड बी लाइक द सेकेंड वन, कि ठीक है अगर आपको कुछ अचीव करना है तो व्हाट डू यू नीड टू डू? यू हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस. डायनासोर्स का एग्जाम्पल हम बड़ी अच्छी तरह से कोट कर सकते हैं. वाई डिड दे डिसअपियर? क्यों डिसअपियर हुए वो? बिकॉज दे कुडंट एडजस्ट अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरनमेंट ऑफ अर्थ. फाइन. तो हमने क्या किया था? वेरियस लैंग्वेजेस, देन इम्पैक्ट ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस ऑन इंग्लिश, इट वाज डन. इम्पैक्ट ऑफ जो हमने सोसाइटी ऑन लिटरेचर भी हमने लिटिल बिट ऑफ डिस्कस किया था. उसके बाद हमने कॉलोनाइजर्स का डिस्कस किया था. फाइन. तो आज हम लोग जो इन जर्नल डिस्कशन करेंगे, इन जर्नल में आपको जो वीडियो सेंड करूंगी, इट वुड डील विद कास्ट बेस्ड सोसाइटी. इन जनरल तो आपने सुना है 4 टाइप ऑफ पीपल, 4 कास्ट्स आर देयर. जो हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी ज़्यादा नॉलेज होगी. 4 कास्ट्स हैं. उन 4 कास्ट्स में जो लोग एजुकेशन देते हैं दे आर डिफरेंट, जो मनी मैटर्स में डील करते हैं दे आर डिफरेंट, जो लोग ब्रेवरी से का जो कंसेप्ट है, जो फाइटर्स हैं वो एक डिफरेंट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है, हु आर दे? अभी लॉकडाउन में भी आपने देखा, हु आर दे? दे डील विद आर, जो हमारी स्वीपिंग और क्लीनिंग करते हैं. वो लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं हमारी सोसाइटी का. कभी सोचा है आप लोगों ने कि अगर 2 दिन टीचर कॉलेज नहीं आएगा क्या होगा? कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है. एक दिन डॉक्टर नहीं मिला आपको फर्स्ट एड पे आप रहते हो, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है आपको, यू विल फील गुड, है ना. एक दिन शॉप बंद है, हम लोग मैनेज कर लेते हैं कि आज वेजिटेबल सेलर की या ग्रीन ग्रोसर की शॉप बंद है, एक दिन ग्रोसरी की शॉप बंद है, वी कैन मैनेज. लेकिन आप कभी खुद एक्सपीरियंस करके देखना कि एक दिन अगर स्वीपिंग क्लीनिंग वाला इंसान नहीं आता है जो स्वीपर है, तो व्हाट वुड बी द रिजल्ट? शायद उससे हॉरिबल ज़िंदगी में कुछ हो भी नहीं सकता. तो उस कम्युनिटी के ऊपर आपका जो फर्स्ट यूनिट है इंडिविजुअल एंड सोसाइटी का, वो बेस्ड है. ये बुक कल्चरल डाइवर्सिटी है. जो पिछले कल मैंने बुक रखी थी दैट वाज इंडिविजुअल एंड सोसाइटी. आप लोगों ने ये दोनों बुक्स जो है टेक्स्ट बुक्स खरीदनी है, जहाँ पे भी अवेलेबल हैं. वन बुक इज़ विद
हिमाचल बुक स्टोर, आपको इंडिविजुअल एंड सोसाइटी वहाँ मिल जाएगी। और जो कल्चरल डाइवर्सिटी है ये बुक आपको नादौनिया ढलियारा में मिलेगी। आपको वो कन्फर्म करके ये बुक जो है वो परचेज करनी है। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट कास्ट बेस्ड सोसाइटी। फिर क्या हुआ कि जब लोगों को उन 4 वर्णों में बांटा गया, 4 सेक्शंस बना दिए गए, तो जो सफाई करने वाले लोग थे उनको धीरे 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 क्या किया, दे लिव्ड गुड इनफ लाइफ, उनको आइसोलेट करना क्यों शुरू किया कि ये लोग जो है वो अनक्लीन रहते हैं, ये हाइजीनिक नहीं होते। तो उसके पीछे रीज़न क्या था, उनको वो एनवायरनमेंट नहीं दिया गया। धीरे 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 करके सोसाइटी में एक आइसोलेशन शुरू हुआ एंड अल्टीमेटली वो लोग, अगर आप आज भी देखोगे तो उन लोगों के जो घर हैं वो कहाँ पे हैं, वो स्लम एरियाज़ में है या ऐसे एरियाज़ में है जहाँ पे शहर का कूड़ा जाता है, जो उनके एंसेस्ट्रल घर हैं। ठीक है, तो वो इम्पैक्ट ऑफ कास्टिज्म वहाँ पे दिखना हमें शुरू हुआ। आप लोगों को भी अच्छी तरह से पता है कि ये चीज़ सोसाइटी में हमारे स्टिल अभी सर्वाइव कर रही है। और जो भी जितने भी आपके सेक्ट हैं, चाहे वो साईं डिवोटीज़ हैं, चाहे राधा स्वामीज़ हैं, जितने भी आपके XYZ जो सेक्ट हैं, उनकी जो टीचिंग्स हैं, व्हाट आर दे टीच अस टू बी अवे फ्रॉम दीज इवल्स इन द सोसाइटी। जो कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज का जो बैरियर है उसको वो लोग ब्रेक करते हैं। व्हाट डू दे बिलीव, वी आर ह्यूमन बींग्स क्रिएटेड बाय गॉड। और ये सारी डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको वो लोग फॉलो नहीं करते हैं। फाइन। अब एक चीज़ और है कि उन लोगों को आइसोलेट करके बाउंड्रीज पे निकाल दिया गया और वहाँ पे क्या था, जितना भी डेफिकेटेड या गंदा जो कंटेंट जाता था समाज का, वो उसी वहीं नालों में जाता था जहाँ पे देवर फोर्स टू लिव। अब जब वो गंदे से माहौल में उनको रहने के लिए फोर्स किया गया, दे स्टार्टेड लिविंग देयर बिकॉज वो उतने स्ट्रांग नहीं थे, वो अपोज नहीं कर रहे थे, उनको लग रहा था कि हम इस तरह से जी लेंगे। सो उसके बाद क्या हुआ, दे वर डिवॉइड ऑफ एजुकेशन, उनके बच्चों को एजुकेशन नहीं दी जाने लगी। उन लोगों को घरों के अंदर नहीं आने दिया जाता था। अगर आने दिया जाता था तो वो पर्टिकुलर अरीनाज बनाए गए थे कि कोई कोर्ट यार्ड या आंगन तक आएगा, कोई बरामदे तक आएगा। दिस वे अरीनाज वर मेड फॉर द पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट्स एंड दे वर ट्रीटेड अकॉर्डिंगली। इवन जो रिच पीपल थे, एट टाइम्स अगर कोई कास्ट का मिल जाता था तो दे फेल्ट लाइक कि आज कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। दे हैड दैट टाइप ऑफ अ फीलिंग ऑल्सो। फिर क्या हुआ, ये डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता रहा। आपको एक चीज़ अच्छी तरह से पता है कि एक लिमिट तक डिस्क्रिमिनेशन जाता है। आज अगर आप कलर डिस्क्रिमिनेशन की बात करो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की यानी कि रंग भेद या लिंग भेद की बात करो, तो हर जगह आपको ऑपोजिशन दिखती है, क्योंकि एक हद तक तो इंसान टॉलरेट करेगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो अपोज करना शुरू करेगा। सो विद भीमराव अंबेडकर एंड अदर पीपल जो थे वो लोग इस संघर्ष में आए। भीमराव अंबेडकर के फादर का क्या मानना था कि वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते थे। ही स्ट्रगल्ड वेरी हार्ड एंड ही एजुकेटेड हिज सन एंड वो लास्ट में कहाँ तक ग्रोथ ली वो आपको अच्छी तरह से पता है। उन्होंने अमेंडमेंट किए, सुधार किए उन्होंने संविधान में बराबरी का अधिकार देने के लिए। नहीं तो क्योंकि एक सीधी सी बात है, अगर अधिकार संविधान में नहीं लिखे जाते हैं तो लोग वैसे भी नहीं मानते, और जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाते हैं उसके बाद भी लोगों को रिसेप्टिव होने में बहुत लंबा वक्त लगता है। ठीक है, तो दे केप्ट ऑन स्ट्रगलिंग, दे केप्ट ऑन स्ट्रगलिंग, दे केप्ट ऑन लिविंग द वे दे वर फोर्स्ड टू लिव। वो उस तरह से जीते रहे। अभी आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि मैं एक डिफरेंट वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, लेकिन जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में हैं तो आप लोगों को तब रियलाइज़ होगा कि किस तरह की लाइफ वो लोग जीते थे। अब हम अपनी बात करें तो या तो हम लोग विक्टिम हैं या हम विक्टिमाइज़र हैं, या तो हमने वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को झेला है या हमने किसी को कास्ट डिस्क्रिमिनेशन दिया है। तो सच्चाई, अगर इफ़ यू विल आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स तो आप उन चीज़ों को बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकते हो कि व्हाट वाज द ट्रीटमेंट रिसीव्ड और गिवन, कि किस तरह का ट्रीटमेंट जो है वो चलता था सोसाइटी में। सो काम उनसे सारे करवाए जाते थे। फाइन, जैसे काउ शेड का जितना काम है वो करवाया जाता था। जो वो काम नहीं भी करते थे, जैसे जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें वुड कटिंग का काम नहीं किया था, ही वाज फोर्स्ड टू डू, उनको देवर नेवर रिवॉर्डेड। उनको कभी कुछ पैसे नहीं मिलते थे, कुछ नहीं मिलता था। अपर कास्ट वाले लोग, मैक्सिमम जो अपर कास्ट वाले लोग थे, व्हाट डिड दे बिलीव, उनको लगता था कि दीज पुअर पीपल दे आर मेंट फॉर वर्किंग फॉर अस। वही आ गई सोच जो मैंने कल आपको कलर डिस्क्रिमिनेशन वाला बताया था। अंग्रेज़ों का मानना था कि हम बॉर्न रूलर्स हैं और इंडियन बॉर्न स्लेव्स हैं। उसी तरह से जो रिच क्लास थी
वो क्या मानती थी कि हम लोग तो सेवा करवाने के लिए पैदा हुए हैं, सेवा करने के लिए, तो ये लोग पैदा हुए हैं जो हमारे आसपास जो सफाई मेंटेन करते हैं। ठीक हो गया। दे वर नॉट गिवन राइट टू एजुकेशन, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे। और कोई बेचारा हिम्मत करता भी था, जब आप लोग एक जूठन का पार्ट है आपके सिलेबस में, आप उसको पढ़ोगे, यू वुड कम टू नो व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ एजुकेशन इन आवर सोसाइटी। अगर उनको कुछ दिया भी जाता था तो इट वॉज थ्रोन लाइक फेंक के देते थे, चाहे वो रोटी होती थी या कुछ भी होता था। और उन लोगों को क्या, वो लोग हमारे घरों की, जैसे जो पुराने लोग हैं वहाँ पे वो सफाई करते थे, जैसे आपका फ्लश वाला सिस्टम है या फिर सेप्टिक टैंक वाला है, ये तो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है 20-25 साल पहले, 30 साल पहले, लेकिन पहले ये लोग काम करते थे। तो दे वर गिवन फूड, तो एक तरफ वो जितना भी डेफिकेटेड मटेरियल होता था या जो गंदा मटेरियल होता था वो लेके जाते थे, और दूसरी तरफ वो रोटी लपेट के जाते थे और अपने बच्चों को वो खिलाते थे। और उनको रोटी कैसे दी जाती थी, जो जूठन होती थी, जो बचा हुआ फूड होता था वो दिया जाता था, जो अदरवाइज विच वॉज मेंट फॉर डॉग्स। और अब अगर आप कभी दलित लिटरेचर को पढ़ोगे जो आपके सिलेबस में अभी है, उसमें आपको ये भी पता चलेगा कि शायद जूठन में ये रेफरेंस है कि जो मदर है ऑथर की, वो क्या करती थी, गंदी रोटी होती थी ना, जैसे स्पॉइल्ड है, फंगस लगी है कुछ, तो वो लोग उसको वॉश करके भी खाते थे। तो इस तरह की ज़िंदगी वो लोग जीते थे। सो जिस तरह का लिटरेचर मैंने कहा था, जैसा समाज है वैसा ही लिटरेचर लिखा जाता है। तो अगर हम दलित लिटरेचर या कास्ट बेस्ड लिटरेचर की बात करें तो वो हम लोगों के सिलेबस में फर्स्ट यूनिट है। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई है कि इस तरह का जो कंटेंट है या जो हम लोगों के सिलेबस में कंटेंट है वो इसलिए है ताकि हम टीनेजर्स जिन होम वी कॉल द फ्यूचर ऑफ इंडिया, उनको, उनके ब्रेन्स को हम ट्रेन कर सकें संघर्ष के लिए, स्ट्रगल के लिए, पॉजिटिव थॉट्स के लिए और ग्रोथ इन सोसाइटी के लिए। तो जब आप इन चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा फील होंगी, आप इन चीज़ों को फील कर पाओगे। और लिटरेचर का जो बेसिक है, जिन बच्चों ने DSC 1 इंग्लिश रखा है, ठीक है, या DSC 2 को इंग्लिश को लेकर गए हैं, तो वो आप ढंग से अगर एनालाइज करोगे, फील करोगे, तो जो आप अदर सब्जेक्ट्स में कास्ट बेस्ड सोसाइटी का पढ़ रहे हो और जो आप इंग्लिश लिटरेचर में मैं जो लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ इसको सुन रहे हो, और जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आप क्या करोगे, जो लिटरेचर वाला सेक्शन है उसको यू शुड फील कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ अ पर्सन हु वाज थ्रोन आउट ऑफ द सोसाइटी। समाज से निकाले हुए इंसान की क्या कंडीशन होती है, हु इज़ फोर्स्ड टू लिव इन एन एरिया जहाँ पे क्या है, सारे शहर का कचरा जाता है, सबसे गंदा वो एरिया है, और उसको फोर्स किया जा रहा है कि यू वोंट बी एबल टू मूव आउट ऑफ दिस वेरी डर्टी एरिया, तुम यहाँ से निकल नहीं सकते। यूल टेक फूड फ्रॉम अस, जो हमारा जूठन है, जो हमारा लेफ्ट ओवर है, उसको तुम खाओगे। दे आर फोर्स दैट यू कांट स्टडी। एक मुल्क राज आनंद का नॉवल है, वो अगर हिंदी में अवेलेबल होगा या इंग्लिश में, इफ़ एवर यू वुड लाइक टू रीड, आप में से कुछ बच्चे मुझे लगता है दे आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग, तो अगर मुल्क राज आनंद का आप समरी निकालोगे ना नेट पे, तो विल बी एबल टू फाइंड इट इज़ द नेम ऑफ द बुक इज़, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द बुक, नेम ऑफ द बुक इज़, आई टेल यू लेटर। तो अगर आप उसको पढ़ोगे, वो अनटचेबल है वो नॉवल, अगर आप उसको पढ़ोगे यू विल कम टू नो दैट हाउ एन अनटचेबल, वो बेचारा स्वीपर था, अपने बच्चे को वो पढ़ा नहीं पाया, बच्चे के कुछ ड्रीम्स थे, एंड अल्टीमेटली उसकी जो डॉटर थी शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, उसको किस तरह से ब्राह्मण जो है एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। तो वो सारी चीज़ें जो है उसको वहाँ पे हमें क्लियर हो जाती हैं कि व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड्स पुअर पीपल। तो उनके जो ब्राह्मण्स के या अपर कास्ट वालों के जो एटीट्यूड फीमेल के लिए रहता था लोअर कास्ट का, दैट वाज नॉट वेरी हेल्दी, दे ट्रीटेड देम एज लाइक थिंग्स। तो वो भी हमें पता लगता है, एटीट्यूड जो है वो उनका इन जनरल जो आउटकास्ट सोसाइटी के लिए रहता था वो भी हमें पता लगता है। वो कभी नहीं चाहते थे कि आउटकास्ट सोसाइटी जो है वो एजुकेटेड हो, क्योंकि इफ़ वन इज़ एजुकेटेड तो उसको पता लगता है कि सही गलत क्या है। जैसे इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल था, तो व्हेन पीपल बिकेम एजुकेटेड दे स्टार्टेड रीडिंग लिटरेचर फ्रॉम द अदर कंट्रीज, दे रियलाइज्ड वन थिंग दैट वी शुड बी लिबरेटेड फ्रॉम द क्लचेज ऑफ द foreigners or from the clutches of the Britishers. So that ever remains very important. तो उसी तरह से जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती गई, जिस तरह से भीमराव अंबेडकर और उनके और फॉलोअर्स जो हैं वो आगे बढ़ते गए, कल्चरल डाइवर्सिटी, इसी बुक में वो रेफरेंसेस आपको मिलेंगे। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस आगे आने लगी,
लोगों ने लिटरेचर लिखना शुरू किया, तो फिर क्या हुआ कि दे केम टू नो कि व्हाट एक्चुअली लाइफ इज. सो थैंक यू, हैव अ गुड डे.